दोस्तों आज राजनीतिक तौर पर बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामे वाला दिन है, क्योंकि आज जबरदस्त तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम भले ही हरियाणा में होगा, लेकिन उसकी गूंज, उसकी जो आवाज है वो दिल्ली दरबार तक सुनाई देगी। दिल्ली दरबार जो सत्ता का शीर्ष है, दिल्ली दरबार जहां तमाम राजनीतिक गोटियां सेट की जाती हैं ताकि हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदली जाए। दोस्तों हरियाणा में जैसे ही राहुल गांधी के ग्राउंड में उतरने की तैयारी हुई, बीजेपी में मच गई भगदड़। सब कुछ तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूं। दोस्तों राहुल गांधी आज हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले, और दोस्तों आज नारायणगढ़ अंबाला से करीब 10:30 बजे से कार्यक्रम है। उनकी यात्रा शुरू होगी एक जनसभा के साथ। सबसे पहले राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद उनकी यात्रा जो रथ यात्रा है, उसके बाद साहोर यमुनानगर से होते हुए अंबाला के मुलाना से होते हुए, यहाँ मुलाना में उनकी एक जनसभा है। इसके अलावा अंबाला के साहा राजीव चौक से होते हुए, उसके बाद कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शहीद उधम सिंह चौक से होते हुए, कुरुक्षेत्र के लाडवा से बोबेन चौक से होते हुए, कुरुक्षेत्र के पीपली चौक से होते हुए यात्रा यहाँ पर रुक जाएगी। आप कह सकते हैं कुरुक्षेत्र के थाने सर में यात्रा रुक जाएगी 4:30 बजे। यानी आप कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी यात्रा में राहुल गांधी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक जनसभा उनकी शुरुआत में होगी नारायणगढ़ में, दूसरी जनसभा उनकी अंबाला के मुलाना में होगी, और तीसरी जनसभा जब यात्रा खत्म होगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरह का उत्साह देखा जाता है और उसका जो असर देखा जाता है, आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस की पूरी किस्मत पलट कर रख दी, बल्कि खुद राहुल गांधी को एक बिल्कुल अलग तरह का नेता प्रेजेंट कर दिया लोगों के बीच, देश के लोगों के बीच। तो हरियाणा के लोग अलग तो है नहीं, और इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और भारत न्याय यात्रा के दौरान भी जब राहुल गांधी की हरियाणा से होते हुए यात्रा गई थी तो उनको काफ़ी समर्थन मिला था, काफ़ी उनका सपोर्ट हुआ था, भीड़ काफ़ी जुटी थी। इस बीच जब राहुल गांधी आज से ग्राउंड पर उतरने वाले हैं, चुनाव जब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, मतलब हार्डली 3 से 4 दिन बचे और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो 4 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 तारीख तक का ही वक्त है राहुल गांधी के पास भी, नरेंद्र मोदी के पास भी, कि सारी की सारी ताकत हरियाणा में झोंक दें। जब राहुल गांधी पूरी तरह से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने रखने वाली हूं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, जो ये बताता है कि हरियाणा में बीजेपी की क्या भद्द पिटी हुई है। दोस्तों हरियाणा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है। 8 नेताओं को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, 8 नेताओं को, और इनमें वो मंत्री हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक हरियाणा सरकार में मंत्री थे, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। दोस्तों रणजीत चौटाला वो मंत्री हैं जिनको नायाब सिंह सैनी को जब सीएम बनाया गया था तो उनको मंत्री पद मिला था, और जब टिकट बंटवारा हुआ तो इनका टिकट कट गया। तो इनका टिकट कटा तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से, और उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि निर्दलीय पर्चा भरेंगे। दोस्तों चौटाला सहित 8 नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में, अनुशासनहीनता यानी कि डिसिप्लिन तोड़ने के आरोप में पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, पार्टी ने गेट आउट कर दिया है। दोस्तों इन नेताओं के नाम मैं आपको बता देती हूँ। लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, सविदो से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रणजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवनीत गोयल और हथीन से केहर सिंह रावत का नाम इसमें शामिल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऊर्जा मंत्री थे चौटाला साहब, लेकिन रणजीत चौटाला का टिकट पार्टी ने काट दिया था क्योंकि आरएसएस की तरफ से सही रिपोर्ट इनको लेकर नहीं थी। ऐसी जानकारी थी कि हो सकता है कि ये ना जीत पाए, लेकिन इन्होंने निर्दलीय जब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तब से बीजेपी की सांसें थम गई, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे, तो बीजेपी ने इनको गेट आउट कर दिया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि केवल पार्टी के विरोध में पर्चा भर देना, बागी हो जाना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी उनको सस्पेंड कर दे ये बहुत कम होता है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप बीजेपी लगा रही है, और वो भी वोटिंग के कुछ दिन पहले, हार्डली 3 से 4 दिन का भी नहीं अब वक्त बचा हुआ है, वो नेता भी कुछ दिन पहले तक तो कैबिनेट का हिस्सा थे। तो ऐसा तो है नहीं है कि अचानक से अनुशासनहीनता में आ गए या अचानक से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। अगर ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ऐसे लोग जो कैबिनेट का हिस्सा थे, तो मतलब सरकार के अंदर वो लोग मौजूद थे,
जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। तो आप सोचिए ऐसी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है फील्ड में, जिसमें ऐसे लोग मंत्री थे सरकार में जिन्होंने इस लेवल पर अनुशासन तोड़ा कि पार्टी ने उनको गेट आउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों। अमूमन बीजेपी में इस तरह की चीजें नहीं होती है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, टिकट ना मिलना, बागी होकर टिकट निर्दलीय का पर्चा भर देना, ये तो हर पार्टी में होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इससे हो सकता है बीजेपी एक सख्त संदेश देना चाहती हो। ये देखिए, जो हमसे पार्टी आला कमान से नाफरमानी करेगा या उनका आदेश नहीं मानेगा तो उनको हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन ये तो वैसे भी अपने आप को पार्टी से अलग ही करके चुनाव लड़ने को तैयार थे ना ये लोग। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप सोचिए, पार्टी के अंदर रहकर आज बीजेपी ने इन पर कार्रवाई की है, लेकिन इन तमाम 8 नेताओं ने क्या पार्टी के अंदर रहकर, जब तक ये होंगे, मतलब कल ये फैसला लिया गया है, तो कल तक जब तक ये फैसला नहीं लिया गया था, पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। और वो नुकसान अगर पहुंचाया गया है तो उससे पार्टी ही कमजोर हुई है ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राहुल गांधी आज से फुल फॉर्म में फील्ड में नजर आने वाले हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अरे देखिए, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी थी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये हाल हरियाणा में कर दिया। अच्छी खासी लहर थी कांग्रेस की कि राहुल गांधी को फील्ड में उतरना पड़ रहा है, राहुल गांधी को अपनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मुझे ये तर्क ठीक नहीं लगता दोस्तों। नरेंद्र मोदी आज भी, चाहे उन्हें पता है कि हरियाणा में बीजेपी की दुर्गति होने वाली है, उसके बावजूद भी, चाहे वो गिनी चुनी ही सही, लेकिन रैलियां कर रहे हैं। और जिस वक्त नरेंद्र मोदी का परचम लहराता था पूरे देश में, तो राज्यों के चुनाव में तो वो अपने नाम पर वोट मांगते थे। तो अगर नेता जिताऊ हो और नेता जनता के बीच लोकप्रिय हो तो उसको जाना चाहिए। और राहुल गांधी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो पार्टी की गुटबाजी से परेशान थे। राहुल गांधी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि जीता हुआ चुनाव हारने में कांग्रेस के नेताओं में एक्सपर्टीज हासिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उसका जीता जागता प्रमाण है। मतलब मध्य प्रदेश में तो हम खुद फील्ड में उतरे थे, इतना भयानक गुस्सा था बीजेपी को लेकर, उसके बावजूद भी मिसमैनेजमेंट से कांग्रेस हार गई। और इसीलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी हाल में इस बार ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी गलती हरियाणा में हो। और दूसरा, इस खबर के जरिए मैंने आपको कल बताया था, राहुल गांधी ने टारगेट आगे का सेट कर दिया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 45-55 सीटों से नहीं चलेगा। अब कांग्रेस पार्टी को 60+ सीटें चाहिए, ऐसे ही सुनामी वाली सीट चाहिए, ताकि पूरा का पूरा हौसला बीजेपी का टूट जाए, नरेंद्र मोदी का हौसला टूट जाए। और दूसरा, चुनाव के बाद, सरकार बनाने के बाद, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई, सरकार बनाने के बाद तोड़ फोड़ जैसी कोई स्थिति ना बने, क्योंकि 60+ सीटें आई तो फिर तो बीजेपी के पास तोड़फोड़ की कोई स्थिति बनेगी ही नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज है 30 तारीख, 1, 2, 3, टेक्निकली अब केवल 4 दिन बचे हैं हरियाणा के वोटिंग के दिन, क्योंकि 4 तारीख को प्रचार थम जाएगा, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो ये जो 4 दिन है ना, बेसिकली वो वक्त होता है जब वोटर अपना मन ऑलमोस्ट बना चुका होता है। और जो वोटर जो होता है, कुछ परसेंट वोटर जो स्विंग वोटर होता है, जो अंत में बस अंत तक वेट कर रहा होता है कि हवा किस ओर जाएगी, इधर जाएगी कि उधर जाएगी, ये वो वोटर होता है जिसके हमेशा दिमाग में होता है कि अपना वोट वेस्ट नहीं करना है। अब ये हमारे देश में चलन रहा है कि बहुत बड़ी जनता जो है वो उधर वोट देती है जहां उसको लगता है मेरा वोट वेस्ट ना हो जाए। अब इसकी आप आलोचना कर सकते हैं, अब इसकी आप विवेचना कर सकते हैं, लेकिन ये है ना हमारी रियलिटी। वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपने हर चुनाव में देखी होंगी जब लोग मतदान करते हैं। तो ये जो स्विंग वोटर है ना, जब ये देख रहा होता है या उसने अभी तक मन नहीं बनाया होता है और ये देख रहा होता है कि सरकार तो कांग्रेस की ही बननी है, जिसके चांसेस बहुत हद तक दिख रहे हैं फील्ड में, कोई ऐसी तो है नहीं कि ये मैं बता रही हूँ। अब तो गोदी मीडिया के जितने तमाम ओपिनियन पोल्स हैं वो भी यही बताते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की ही बननी है। हाँ, भले ही मोदी जी का राजनीतिक अनुभव ये कह रहा है, वो बार बार प्रचार में कह भी रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बननी है, लेकिन तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने के चांसेस ज़्यादा हैं बीजेपी से। तो ये जो वोटर है जो हमेशा उधर जाता है जहाँ सरकार बननी होती है ताकि उसका वोट वेस्ट ना हो, ये जो पूरे 4 दिन है ना, ये उस वोटर के लिए कोई पुश देने के लिए होता है। और इसीलिए इन 4 दिनों में आप देखेंगे बीजेपी भी जमीन पर पूरी की पूरी ताकत झोंकने वाली है, क्योंकि 1 तारीख को कल कश्मीर का चुनाव भी खत्म हो जाएगा, कश्मीर के आखिरी चरण का चुनाव भी निपट जाएगा। उसके बाद जो आखिरी के 2-3 दिन बीजेपी के पास भी बचेंगे, उसका पूरा का पूरा तंत्र, प्रचार तंत्र कह लीजिए या जो भी जिस तरह का भी तंत्र होता है बीजेपी का, जिसके लिए वो मशहूर है, वो पूरी तरह से अपने आप को हरियाणा में झोंक देगी। और यही जो आखिरी वक्त होता है, इसी में कई बार जीती हुई बाजी हार जाता है आदमी या पार्टी, और
हारी हुई बाजी जीत जाती है कोई पार्टी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इन 4 दिनों में जब बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है, बीजेपी के नेता अनुशासनहीनता के तहत अपने पार्टी से सस्पेंड हो रहे हैं, आप एज ले लीजिए, जितनी एज ले सकते हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में पाने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास केवल खोने के लिए ही है। बीजेपी की स्थिति यह है कि वो कितनी में अपनी लाज बचा सकती है, 20 में हारती है, 25 में हारती है, 22 में हारती है या फिर सिंगल डिजिट पर रुक जाती है। बीजेपी इस स्थिति में चुनाव लड़ रही है और ऐसे हालात में जब राहुल गांधी फील्ड पर उतरेंगे, अगले 3 दिन हाई वोल्टेज ड्रामा वाले रहने वाले हैं। यकीन मानिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।